जिसमें से 9 फाइल हो गए, 4 पेंडिंग फिर रह गए। इनको अगली बार अच्छे ढंग से करेंगे। हमने संतुष्ट करने की कोशिश की सबको। हमारा काम ये है अभी शिकायतकर्ता की बात सुन के, ग्रीवेंसेस सुन के उसको संतुष्ट करना, ताकि वो उसकी परेशानी को दूर करना, वो हम कोशिश करते हैं साधारण तौर से, और हमने कोशिश भी की। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो सकता हो 13 थे, जिसमें 9 हो गए, 4 पेंडिंग। मंत्री जी, खेतों में जो है पत्तल पेट जो बीमारी आई हुई है सर, लास्ट की उसको लेकर थोड़ा काफ़ी 2 लाख के करीब जो है खेती में जो है बीमारी आई हुई है सर, पत्तल पेट। कृषि मंत्री बात सर, उसमें एक आवाज़ आ रही है जी मेरे साहब, चुप कराइए जी, समझ नहीं आपकी बात क्या सर। पत्तल पेट बीमारी आ रही है जी ब्लास्ट की, 2 लाख एकड़ कैंसर में पीजी है जी, पीजी बीमारी है पत्तल पेट। हाँ, उसके लिए प्रयास है, उसको पूरा गौर करके उसको दूर कराएंगे। ऐसी बात नहीं, सरकार पूरी सतर्क है। और शिकायत हो रही है, एक नोटिस वायरल हो रहा है जी पीएनबी बैंक का सर, ये सोशल मीडिया पे जी, तो उसको लेकर सर उसमें नाम है आपका भी है और आपके परिवार हमने पड़ताल करी, वो फेक है, वो जो आईडी है ना वो है ही नहीं। उसमें राशि लिखी गई कई करोड़ों का देनदारी, वो जानकारी जो है वो फेक है। वो जो हमने कोशिश की वो आईडी मिली ही नहीं, वो है ही नहीं। हाँ, तो कार्रवाई करेंगे जिसमें नहीं है ही नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई 7/5 बजे। तो बात पता क्या, बैंक कोई भी हो प्रॉपर्टी लेता है, सारे वो प्रॉपर्टी से रिकवर करता है। सिस्टम तो सारा बना हुआ है, लेकिन कहीं डुप्लीकेसी चलती है, उसको हम तलाश करते हैं, वो मिलती नहीं। मतलब नोटिस फेक है सर या वो कार्रवाई नहीं, वो जिस आईडी ने डाला वो फेक है सर, नोटिस सही है सर। नोटिस तो उसके बारे में पता करता है ना, वैसे तो कोर्ट में है केस, उसकी तारीख लग रही है, वो तो है केस तो, लेकिन केस तो वकील लड़ते हैं, वो सच्चाई बाद में पता लगता है। केस के बारे में भी जानकारी किसी को नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी और प्रधानमंत्री ने जो प्राकृतिक खेती पर जोर देने के लिए कहा है, तो आपके सामने, आप कृषि मंत्री के सामने से क्या आह्वान करेंगे? ये खेती 3 तरह की है। एक तो रासायनिक खेती है। रासायनिक खेती जो खाद से, दवाई से होती है, उससे जहरीलापन आता है, खेत में अनाज में आ जाता है, फिर कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं। दूसरी खेती है जैविक खेती, जो केंचुए से, गोबर के खाद से, एक लंबा प्रोसेस है, बहुत खाद की जरूरत पड़ती है, वो मॉडल नहीं पाया। एक है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती देसी गाय से चलती है, उसमें 1 ग्राम में 300 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया, मेरा आपसे कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया है रसोई, जैसे घर है आपका, घर में रसोई है, रसोई में सारा सामान है, गुड़ भी है, शक्कर भी है, आटा भी है, दाल भी है, सिलेंडर भी है, लेकिन रसोईया नहीं है, तो खाना तो बनेगा नहीं। बगैर रसोईये कैसे बनेगा? आप पूरी बात सुनो ना, आप पूरी बात सुनो, जिसको आप पूछ रहे हो उसको तो पूरे लगने देना। तो प्राकृतिक खेती के अंदर ये है भी, जो जीवाणु है खेत के अंदर, वो रसोईये का काम करते हैं, वो नाइट्रोजन लेके पौधे को देते हैं, जैसे रसोईया खाना बना के आपको देता है, ऐसे खेत में भी रसोइयों की जरूरत है। लेकिन वो रसोइये सारे पेस्टिसाइड ने मार दिए, मिंडक मार दिए, सांप मार दिए, बिच्छू मार दिए। अगर आप स्प्रे करोगे, आपके अंदर चलेगा तो आप भी बेहोश हो जाओगे। ये प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं होता, ये रासायनिक खेती में होता है ऐसा। खाद जितना डालोगे उतना खेत जहरीला होगा, और जितना जहरीला होगा उतना अनाज पैदा होगा, वो जहरीला होगा, आपको और हमको सबको बीमारियों से झेलना पड़ेगा। मंत्री सुरजेवाला ने बोला है कि मेरी मां अनपढ़ है, पाकिस्तान से आई थी, और मैं भी 50% पाकिस्तानी हूँ। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पाकिस्तानी और हिंदुस्तान तो एक ही तो था। अब हमारे ही लोग पाकिस्तान में है, ऐसा तो नहीं है। जो गोत है, आप गोत देखिए, क्रिकेट के खिलाड़ियों का गोत देखो क्या है, कोई मलिक है, कोई तंवर है, वो गोत नहीं बदलता। आप धर्म बदल सकते हो, मजहब बदल सकते हो, गोत नहीं बदलता। गोत वही है सबका, जो हिंदुस्तान में वही पाकिस्तान में है। और आप हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की बात पूछना चाहते हो, केवल 12 फैमिली है जो बाहर से आ रही, और वो है केरला में। बाकी सारा मुसलमान जो है वो सोनू राम, करता राम का ही है। कौन है बाहर का? ये तो क्या मेरी माँ ही थी पाकिस्तान का? माँ पाकिस्तान कोई अलग थोड़ी है देश है, वो तो पार्ट हो गया इंडिया का। अब वहाँ से जो लोग आए हैं वो भी अपने, जो यहाँ से गए वो भी अपने हैं। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सज्जन सिंह हमारे आदर्श हैं। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सज्जन सिंह आदर्श हैं। 84 के दंगे वो हालात थी जो थे, जिस हालात में हुए वो
उस समय के हालात ऐसे थे जिस समय वो दर्दनाक घटना थी, उसको बार बार जिक्र करना तो अच्छा समझता। नहीं, कांग्रेस मंत्री सज्जन जी, सिंह को आप आदर्श बता रहे सज्जन हैं। सिंह को आदर्श बता रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। जो सज्जन सिंह आपकी डेथ हुई है ना, चीनी महंगी होगी जिसका हाँ। बताओ, आप कृषि मंत्री हो जी, चीनी बहुत महंगी हुई है जी, कड़वाहट होने लगी। अरे भाई चीनी महंगी होगी, किसानों को कुछ फायदा हो जाएगा, आप थोड़ा गन्ने का रेट बढ़ जाएगा। आप पैसे नहीं मिलते जी टाइम पर, इसलिए गन्ने लाना छोड़ के नहीं नहीं, गन्ने के पैसे कौन सा शुगर मिल है जिसके पैसे बढ़े? आप बताओ, साल क्या देखो जी, एक भी शुगर मिल ऐसा नहीं है जिसकी पेमेंट बाकी है, नहीं है।